Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा शुरू करते हैं पार्ट 6 थियरी एंड मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम आज और एक थियरी डिस्कस करेंगे, थियरी नंबर 6, दैट इज द रायलीज मॉडल। अब तक हमने टोटल अलग अलग 5 एक्सपर्ट्स की थियरी देखी, जिसमें से मेन 2 थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे, एरिस्टटल थियरी एंड शैनन्स थियरी। एरिस्टटल का मानना ऐसा था थियरी वन वे होती है, कोई बैरियर्स आए तो भी अपनी स्पीच रोकनी नहीं है, खत्म कर दो सब कुछ। शैनन की थियरी में ऐसा था कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, क्योंकि वन वे तो रिपोर्टिंग होता है, अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है कम्युनिकेशन में तो कम्युनिकेशन फिर से किया जाता है ताकि सामने वाले को समझ में आए। ऑलवेज कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा शैनन का मानना था। उसके बाद जितने भी एक्सपर्ट्स आए, जैसे लासवेल ने अपनी थियरी लिखी थी, डेविड ने अपनी थियरी लिखी थी, दैट इज एस एम सी आर थियरी। फिर उसके बाद लास्ट हमने देखा था स्क्रैम ने अपनी थियरी लिखी थी। सब ने अपनी अपनी थियरीज लिखी, लेकिन वो सभी थियरी में क्या था, उन्होंने एरिस्टटल की थियरी को सपोर्ट किया था कि कम्युनिकेशन वन वे ही होता है। अब तक कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि कम्युनिकेशन टू वे हो, सिवाय शैनन ने अपनी थियरी लिख दी, शैनन एंड वेवर ने। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कोई थियरी नहीं थी जो बोले कि नहीं भाई कम्युनिकेशन टू वे होता है, बैरियर्स आए तो कम्युनिकेशन फिर से करना पड़ता है। और फाइनली एक एक्सपर्ट आए, एक्चुअली 2 एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी थियरी लिखी द रायलीज मॉडल, और उनमें इस थियरी के अंदर उन्होंने शैनन की थियरी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, कम्युनिकेशन टू वे होता है। ये जो हस्बैंड और वाइफ थे दोनों ने मिलकर ये थियरी लिखी है, रायलीज थियरी। तो डिटेल में हम समझते हो थियरी में क्या कहना चाहते हैं, उनका मॉडल कैसा है। लेट्स स्टार्ट। जॉन डब्ल्यू रायली एंड मेटिल्डा वाइट रायली, ये 2 हस्बैंड वाइफ है, अ हस्बैंड एंड वाइफ टीम ऑफ sociologists pointed out the importance of the sociological view in communication। उन्होंने क्या किया, ये दोनों एक्सपर्ट ने मिलके, जो बेसिकली बाय प्रोफेशन क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपनी एक थियरी लिख दी सोशियोलॉजी को ध्यान में रख के कि भाई कम्युनिकेशन कैसा होता है। दे डेवलप द मॉडल टू इलस्ट्रेट सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन इन अ कम्युनिकेशन। उनका कम्युनिकेशन जो था वो सोशियोलॉजी को ध्यान में रख के लिया गया है। दे डिस्कस देयर आइडियाज अबाउट कम्युनिकेशन थियरी इन एन आर्टिकल एंटाइटल मास कम्युनिकेशन एंड सोशल सिस्टम। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मास कम्युनिकेशन एंड द सोशल सिस्टम, जिसके अंदर उन्होंने अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया है, द रायलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? आर्टिकल का नाम याद रखिएगा बेटा, मास कम्युनिकेशन एंड द सोशल सिस्टम, और थियरी का नाम क्या है हमारे, द रायलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ये रायलीज ने लिखी थी। दो एक्सपर्ट है, हस्बैंड वाइफ, जॉन रायली एंड मिटिल्डा रायली, वो दोनों ने मिलके एक थियरी लिखी थी कम्युनिकेशन के ऊपर। सोशियोलॉजिस्ट थे दोनों, सोशियोलॉजी को ध्यान में रख के उन्होंने ये कम्युनिकेशन थियरी लिखी है। कब लिखी थी ये थियरी? 1959। तो ये कुछ नाम याद रखेगा आप, पहले तो एक्सपर्ट्स के नाम याद रखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने वो दोनों सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने सोशियोलॉजी के बेस पे अपनी थियरी लिखी थी मास कम्युनिकेशन एंड द सोशल सिस्टम। आर्टिकल के अंदर थियरी का नाम है रायलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द बेसिस फॉर द आइडियाज लाइज इन द वर्क ऑफ एरिस्टटल एंड लासवेल and pointed out the importance of sociological view in communication in another way। उन्होंने एरिस्टटल की थियरी देखी, उन्होंने लासवेल्स की थियरी देखी, उनमें उनको थोड़ी बहुत गलतियां नजर आई, और उन्होंने फाइनली क्या किया, अपनी एक थियरी लिखी जो शैनन की थियरी को सपोर्ट करता हो। इनके हिसाब से कम्युनिकेशन टू वे होता है, ये उनका मॉडल था कम्युनिकेशन का। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, मैं काफी स्पीड में जा रहा हूं, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, ये सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको थियरी की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें टोटल आपको बहुत सारे पार्ट है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लोगे ना, बाकी जितने भी एक्सपर्ट है आप उनकी थियरी समझ जाओगे। तो यहां पे उनका क्या कहना था, एक
जैसे कि स्पीकर होता है, यहाँ पे समझो ये स्पीकर ग्रुप है और यहाँ पे ऑडियंस ग्रुप है। स्पीकर अपना मैसेज पास ऑन करता है ऑडियंस को। जैसे कि कंपनी में मैनेजर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को स्पीच देता है, ऑर्डर देता है, कम्युनिकेट करता है कि भाई आपको ये करना है। अगर ऑडियंस जो है मतलब एम्प्लॉय जो है उसको समझ में नहीं आएगा तो वो रिप्लाई देगा, सर फिर से बताइए, फिर ये वापस बोलेगा, फिर उसका आंसर आएगा। कम्युनिकेशन टू वे होता है, कभी भी एक ही पार्टी नहीं बोलेगी। बाकी सारे मॉडल अब तक हमने जितने भी देखे सिवाय शैनन के, सभी मॉडल में क्या था, चाहे वो एरिस्टटल का मॉडल हो, चाहे वो लासवेल का मॉडल हो, चाहे वो डेविड मॉडल हो, चाहे वो श्रेम मॉडल हो, सभी मॉडल में क्या था, सिंगल वे कम्युनिकेशन था, सिवाय शैनन एंड वेवर मॉडल के। शैनन और वेवर मॉडल के बाद ये दूसरा मॉडल है राइलीज मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन टू वे होता है। एक फ्रेंड बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। जब तक डिस्कशन कंप्लीट ना हो तब तक वो डिस्कशन करेंगे, फिर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा डिस्कशन का और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। मतलब पहले एक पार्टी अपनी स्पीच देगा, दूसरा पक्ष उसको सुनेगा, फिर दूसरे पक्ष की बारी, और ऐसे ही कम्युनिकेशन चलेगा। कम्युनिकेशन ऑलवेज टू वे होता है। और इन केस ये जो कम्युनिकेशन है, सी यानी कम्युनिकेटर एंड आर मीन्स रिसीवर, पहले स्पीकर स्पीच देगा, रिसीवर सुनेगा, फिर रिसीवर रिप्लाई देगा, कम्युनिकेटर सुनेगा, मैसेज पास ऑन होते रहेंगे कंटिन्यूसली। जिस भी सिचुएशन में आप खड़े हो, समझो आप कहीं पे खड़े होकर बात कर रहे हो हॉल में, समझो कि कोई, इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, आप मैनेजर हो, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आप स्पीच दे रहे हो, आपके सामने 100 एम्प्लॉय बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। अब समझो हॉल में कोई डिस्टर्बेंस होने लगा, बाहर से आवाज़ आ रही है जोर जोर से, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जब आवाज़ खत्म हो जाए फिर कंटिन्यू करना। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नॉइस आ रहा है तो नॉइस को ख़त्म हो जाने दो, फिर आप बोलो, ताकि ऑडियंस को क्लियरली सुनाई दे। ऑडियंस ने सुन लिया, उन्होंने समझा, फिर वो सामने कुछ पूछ सकते हैं, फिर आप उसका आंसर देना। कम्युनिकेशन टू वे होता है। उन्होंने जो रायली मॉडल है वो कंप्लीटली शैनन के मॉडल को सपोर्ट कर रहा है। शैनन एंड वेवर का जो मॉडल था, जो हमने पार्ट 2 में समझा था, कंप्लीटली उसको सपोर्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन टू वे ही होता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर कोई बैरियर होता है तो बैरियर को दूर करो और फिर कम्युनिकेशन करो। ऐसा नहीं कि बोलते रहो। अगर आपने एरिस्टटल का मॉडल देखा होगा, लासवेल का मॉडल देखा होगा, उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई डिस्टर्बेंस आए, अगर आप स्पीच दे रहे हो, उस समय कोई डिस्टर्बेंस आए तो अपनी स्पीच कंटिन्यू रखो, वो आवाज़ चलती रहेगी, लोगों को सुनना होगा तो सुनेंगे। ये गलत है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, आवाज़ जो हो रही है उसको दूर करो और फिर बोलो, तो समझ में आएगा ना। तो यही है रायलीज मॉडल, कि उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन टू वे होता है और बैरियर को हटा के बोलो। सेम वे अगर दूसरा एग्जांपल ले, आप मैनेजर हो, आप अपने एम्प्लॉय को फोन पे समझा रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है बरोबर से, आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो आप कट करके फिर से लगाओ और फिर पूछो अब आवाज़ आ रही है बरोबर से, तो ही तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। आप बोलते रहोगे, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो कहाँ से अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। एरिस्टोटल वो सबका मानना क्या था, आप बोलते रहो, सुनने वाला सुनेगा, सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा है तो जाने दो। ये गलत है, उसे कम्युनिकेशन कह ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, अगर कोई बैरियर आए तो बैरियर को हटा के बात करो, और बात खत्म होने के बाद सामने वाले का भी सुनो, वो कुछ बोलेगा फिर आप उसका रिप्लाई दो। कम्युनिकेशन टू वे होता है। और ये इस मॉडल से हमें क्लियर हो रहा है कि पहला कम्युनिकेटर ग्रुप है, वो रिसीवर को मैसेज कर रहा है, फिर रिसीवर मैसेज प्राइमरी ग्रुप को मैसेज कर रहा है यानी कि स्पीकर को, और मैसेज कंटिन्यूसली चल रहा है। तो सेम उन्होंने, ये देखिए अगर आपको याद हो पार्ट 2 में हमने ये देखा था, ये शैनन का मॉडल था, शैनन एंड वेवर मॉडल, कि पहले मैसेज पास ऑन होता है, ऑडियंस उसको समझती है, फिर ऑडियंस भी फीडबैक देती है। अगर कोई नॉइस आए बीच में तो ये नॉइस को हटा के फिर बात करो। ये शैनन का मॉडल था, और उसी मॉडल को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये अपना मॉडल बनाया। हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर अपना एक मॉडल बनाया, रायलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई हमारे हिसाब से ये मॉडल सही है। अब ये मॉडल के एडवांटेज क्या थे, रायलीज ने अपनी थियरी लिखी। सबसे पहला, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है, हर जगह कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है, टू वे, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मॉडल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, सभी को समझ में आएगा। इट इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, हर जगह ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही बात करते हैं, क्लियर।
आप कहीं पे भी आप अपने घर में भी देखोगे बातचीत टू वे होती है, क्लियर, ऑफिस में भी टू वे होता है, कहीं पे भी बात करो टू वे कम्युनिकेशन ही होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हर जगह, कोई भी हो, छोटा बड़ा बिजनेस कोई भी हो, सोशल प्लेस हो, वर्क प्लेस हो, कोई भी प्लेस क्यों ना हो, हर जगह यही मॉडल अप्लाई होता है। दिस मॉडल इज इफेक्टिव। वन वे कम्युनिकेशन से टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो समझ में आया कि नहीं वहाँ पे ही पता चल जाता है। वन वे में तो आप बोल के चले जाओगे, सामने वाला समझा नहीं समझा क्या पता, वहाँ पे तो फीडबैक का ऑप्शन भी नहीं है। टू वे में एटलीस्ट पता तो चलेगा उसको समझ में नहीं आया फिर से समझाऊँ। जैसे कि यहाँ पे अभी चल रहा है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। आप समझे नहीं समझे मुझे क्या पता, पर अगर टू वे होता तो समझ में आता, आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करता। तो ये मॉडल टू वे कम्युनिकेशन है, दैट्स वाई इट इज मोर इफेक्टिव। यहाँ पे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तुरंत आ जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नॉइस और कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड, ऑन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड। भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हटा के आप बात कर रहे हो, जब तक वो प्रॉब्लम हट नहीं रही आप रुक जाओ, तो यही एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो इस थियरी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो बाकी सारी मॉडल में मिसिंग थी। अब तक हमने 4 ऐसे एक्सपर्ट के मॉडल देखे जो वन वे कम्युनिकेशन वाले थे। टू वे कम्युनिकेशन वाले अब तक 2 एक्सपर्ट आए, एक शैनन एंड वेवर और दूसरा ये रायलीज मॉडल, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड। और आज की तारीख में कम्युनिकेशन टू वे ही गिना जाता है, वन वे तो रिपोर्टिंग होता है। तो ये हिसाब से उन्होंने अपनी थियरी लिखी थी। अब बेटा अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, 7 मार्क में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं राइलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, उसका इंट्रोडक्शन लिख दो कि राइलीज मॉडल क्या है, कब आया, कौन सी बुक में छपा था। इंट्रोडक्शन के बाद आप ये चार्ट ड्रॉ कर दो, आपका आराम से 1 से 1.5 पेज या 2 पेज जितना हो जाएगा। ये चार्ट आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये शैनन का मॉडल था, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा था। फिर उसके बाद मतलब आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उनका ग्राफ बना दिया, 1.5-2 पेज आपके हो गए। उसके बाद बॉक्स बना के सारे एडवांटेज बॉक्स के अंदर लिख दो। फाइनली आपके 2 या 2.5 पेज हो जाएंगे, जैसा आप लिख पाओ। फिर बॉक्स खत्म होने के बाद सभी एडवांटेज, जो 5 एडवांटेज है, उसको 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। आपका आंसर आराम से 3 या 3.5 पेज जितना हो जाएगा, अगर आपकी एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है तो। अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से पूछे जा सकते हैं कि भाई ये राइलीज कौन थे, क्या करते थे, प्रोफेशन वाइज क्या थे वो, या तो फिर कब लिखा गया था थियरी, कौन सी बुक में लिखा गया था। वीडियो के जितने भी पार्ट आ जाएंगे चैप्टर के, सभी पार्ट खत्म होने के बाद हम एमसीक्यू वीडियो अपलोड कर देंगे कि भाई इस पूरी सीरीज़ में से कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस लास्ट में हो ही जाएगी, डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बता दिया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।